वी आर इन कांस्टेंट टच विद ईच अदर, तो मैंने कहा मेरी बधाई जरूर भिजवा दीजिएगा उनको। और तो एक बार चूंकि पहली बार आपसे भेंट हो रही ऑनलाइन ही, तो आपको इस पद के लिए सबसे पहली बात बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, आप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड द वे यू हैव शेयर्ड everything was really commendable, so I congratulate you for your new post and also the way you are handling the thank you so much। मैं अभी आपने अपने जो उद्बोधन का जो लास्ट सेंटेंस था कि हम हर महिला पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, दैट आई थिंक इज समथिंग व्हिच इज टू बी नोटेड। और ये एक छोटी चीज कहने में होती है, लेकिन इसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, और आप शायद कर भी रही उस चीज को, जैसा आपकी बातचीत से मतलब पूरा लगा है। और ओवरऑल जो आपने योजनाएं बताई हैं, सब चीजें, तो मतलब इट वाज रियली कमेंडेबल। ये इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको भी सुनने का एक अवसर मिला, तो मैंने डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम कराया था, आई वाज प्लानिंग टू इनवाइट यू, लेकिन मुझे पता चला उस दिन आप बाहर हैं, क्योंकि होम साइंस में आप गई थी, तो मैं सोचा इंग्लिश कहूंगा, लेकिन दैट डे यू वर आउट ऑफ स्टेशन, आई केम टू नो, तो फिर वो तो कभी सम अदर डे आई विल इनवाइट यू टू द डिपार्टमेंट एंड एक्ट करेंगे हमारे बच्चों से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे कंटिन्यू करके चलता हूँ कि जैसे और तब मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये उन महिलाओं के बारे में है जो अपने घर में, लेकिन बाहर की चीजें उनसे पूरी नहीं पता चल पाती हैं, शायद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको वो चीज सब बताएं। मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि म्यूट कर लें जिनका शायद माइक, यस। तो मेरा पहला एक मानना ये रहता है कि मतलब आई नेवर कंसीडर any kind of difference between a person who is working and a person who is not working. जो जैसे I have seen so many people actually that if I ask for example what does your wife do basically, तो if wife is assistant professor or on some other post, तो लोग कहते हैं मतलब they feel proud of कि वो है, लेकिन अगर हाउस वाइफ तो थोड़ा धीरे से उनको लगता है कि कुछ सप्रेस्ड टोन में बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैं हमेशा चीजों को इंटरप्रेट करके ये कहता हूँ कि भाई देखिए, गृहिणी की बात आप कर रहे हैं, वो गृहिणी है, और गृहिणी वास्तव में वो होती है जिसका पूरा जो ग्रह होता है मतलब घर, वो ऋणी रहता है। तो वो जो गृहिणी वर्ड है दैट इज वेरी पावरफुल बिकॉज एंटायर जो ग्रह है घर उसका ऋणी होता है, और मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चीजों को चलता हूँ। जैसे विभाग के बारे में इन्होंने पूछा कि विभाग कौन कौन सी चीजों को करता है जिससे दूसरे लोगों को भी चीजें पता। मैंने एचओडी के रूप में बहुत इनिशिएटिव्स अपने डिपार्टमेंट में किए, और जो लोग आए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दो चीजों की बात बहुत ज्यादा होती है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग की, दूसरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, इन दो चीजों पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस अपने यहाँ कराया। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक वो नहीं होता है या विद्यार्थी वो नहीं होता है जो केवल क्लास में जाके पढ़ाना या क्लास में रह करके पढ़ना करे। क्लास के बाहर भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसका उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कहती है। और दूसरी चीज ये है कि उसके लिए संस्कार होना, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वो चीजें अपने बच्चों में कोशिश किया है, चाहे वो पीजी स्टूडेंट हो चाहे रिसर्च स्कॉलर्स हो, वो अपने स्तर पर करें। जैसे मान लिया मैंने प्रधानमंत्री जी का एक लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने एक बार कहा था कि आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, ये उनका एक कोड था, आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। चूंकि एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कहने का ये मतलब था कि पहला आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा आईटी इंडियन टैलेंट, और बाद का आईटी इंडिया टुमारो। अगर इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन टैलेंट जुड़ जाता है तो भविष्य का भारत तैयार होगा। मैंने स्टूडेंट के साथ मिलकर के कोशिश किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को कैसे एनरिच किया जा सकता है। जैसे चाहे वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई हो या विजुअल मेथड से पढ़ाई हो, ऐसी कई चीजों को मैंने कोशिश किया है कि विद्यार्थियों को बताया जाए। जैसे जब आते हैं स्टूडेंट तो बहुत ऐसे होते हैं जो कि 60-70% जो रिमोट एरिया से आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि चीजें कैसी यूनिवर्सिटी में होती हैं, कैसे कंप्यूटर ऑपरेट होगा, कैसे पावर पॉइंट बनेगा।
तो हमने अपना एक डिजाइन किया कि हर पीजी का जो स्टूडेंट होता है, जब यूजी के बच्चे थोड़ा उतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते, तो मैंने पीजी के सभी स्टूडेंट को कहा कि आप एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करेंगे, कम से कम 10 से 15 स्लाइड्स बनाएंगे और उनको फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन करेंगे। तो उससे दो चीजें हुई। पहली बात, उनको एक टॉपिक तैयार हुआ कि भाई जो टॉपिक मैंने दिया, और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने ये सीखा कि मैं स्लाइड कैसे बना सकता हूँ, उस स्लाइड को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। और तीसरा ये हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, हम एक स्टूडेंट के साथ साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल जो नागरिक है वो भी हैं। समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट तो हमको बहुत कुछ दे रहा है, यूनिवर्सिटी हमको बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जैसे मैंने अपने विद्यार्थियों से एक बार ऐसे डिस्कस किया कि डोंट यू थिंक दैट डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी हैज इज गिविंग यू अ लॉट एंड हैज गिवन यू अ लॉट, बट व्हाट हैव यू गिवन इन रिटर्न टू इट? कुछ आपने दिया? और जब जैसे एक एलुमनाई के रूप में आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप कौन सी चीज ऐसी है जो 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 कनेक्ट फील कराएगी? तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था कि माई कैंपस माई प्राइड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरा कैंपस है वो मेरा प्राइड है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस माई कैंपस माई प्राइड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हर एक रिसर्च स्कॉलर ने एक पौधा अडॉप्ट किया, गमले में लाया, एंड ही और शी टेक्स केयर ऑफ इट। अभी मैंने एक महीना पहले इसको शुरू किया है, तो 50 रिसर्च स्कॉलर्स आगे आए, 50 गमले हैं, सभी गमलों पर उनके नाम लिखे हुए हैं। अब वो आते हैं, सबसे पहले अपने उस पौधे को सहलाते हैं, या कभी धुलते हैं, या कभी साफ करते हैं, कभी पानी उसमें डालते हैं, और खुरपी वगैरह रखी है उसे गोड़ते हैं। तो ये एक कनेक्ट होने का सबसे बड़ा साधन है। दूसरा, चूंकि डिपार्टमेंट में मेरे लाइब्रेरी नहीं थी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी तो है, तो मैंने कोशिश किया कि मैं लाइब्रेरी एक खोलूं, लेकिन हम उस लाइब्रेरी को डिफरेंट कैसे बनाएं। तो मैंने उसको एलुमनाई से कनेक्ट किया, तो मैंने कुछ एलुमनाई से रिक्वेस्ट किया जो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उन हमारे कुछ ऐसे एलुमनाई हैं, जैसे एक डीआईजी थे हमारे बीएसएफ में, उन्होंने कहा कि मुझसे जो कंट्रीब्यूशन आप कहेंगे हम करेंगे, आप जो भी किताबें बनाएं। तो उन्होंने किताबें भिजवाई, एक हमने अलग से लाइब्रेरी बनाई। अब और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक परंपरा डाली कि जो भी रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी जब जमा करेगा, तो वो लाइब्रेरी के लिए एक बुक और डिपार्टमेंट के लिए एक पौधा करेगा। और सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से इसको ग्लैडली एक्सेप्ट किए, और आज डिपार्टमेंट में ये सब चीजें हैं, बच्चे हैं, देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तीसरा जो मैंने मेरे समझ में आया कि जो स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर उनसे कह दिया जाए कि कुछ चीज आप ड्राफ्टिंग करिए। आज का टाइम थोड़ा जैसे कंटेंट राइटिंग का है, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, प्रेस में लिखते हैं, और बच्चे तो कहा जाता है वो उसके एडिटर है, वो उसके एडिटर है। तो मैंने कहा कि बच्चों को क्यों ना एडिटर बनाए। तो मैंने कुछ स्टूडेंट के साथ, पीजी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स का डिस्कस किया कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू एडिटर्स। कैसे बनेंगे वो? तो एक मैगजीन हमने लॉन्च किया। उस मैगजीन का नाम भी मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव रखा, उसका नाम था साहित्य विमर्श। जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, लगता है हिंदी का वर्ड ये, लेकिन इंग्लिश का ही है कि साहित्य से, जैसे मैंने एक एक्रोनिम लिया कि जैसे एस से स्कॉलरशिप कर दिया, ऐसे मैंने पूरा बना करके साहित्य विमर्श नाम रखा। हर महीने हम 4 बच्चों को लेते हैं रोटेशन वाइज, जो वॉलंटियर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर, पीजी स्टूडेंट, और वो लाइव मैगजीन के ऊपर काम करते हैं। मैगजीन की प्रिंटिंग वगैरह मैं कराता हूँ अपने रिसोर्सेज से, बाकी बच्चे केवल काम करते हैं। और काम करके हर महीने मैंने 14 एडिशंस अभी तक निकाले हैं। हर महीने 3 या 4 या 5 तारीख को मैगजीन रिलीज हो जाती है, और स्टूडेंट रोटेशन वाइज कम से कम मैंने 35 से 40 स्टूडेंट अभी तक एडिटर्स उसके बन चुके हैं। रोटेशन वाइज सबको रखते हैं, उसके माध्यम से वो राइटिंग स्किल्स, इमेजिनेटिव पावर उनका बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ऐसी कुछ चीजें जो हैं जिनके माध्यम से मैं सब, जैसे मान लिया कुछ बच्चे बहुत दूर से आते हैं, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, क्लास नहीं हो पाता है, आए लेट हो गया, तो हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये मेरा लेक्चर छूट गया, कोशिश तो किया था लेकिन मेरा गांव पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि एक जो अर्बन और रूरल डिवाइड है, इसको कैसे ब्रिज किया जाए कि एक शहर का लड़का तो क्लास पढ़ ले रहा है, गांव के लड़के के साथ दिक्कत हो जा रही, मैं अपना लेक्चर उसको कैसे पढ़ाऊं, जब बच्चा वहां से कभी आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है।
तो मैं खासकर कुछ टीचर से मैंने रिक्वेस्ट किया, अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग करता हूँ, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको मैंने एक चैनल बनाया है, उसका नाम रखा है इंग्लिश लिटरेचर पाठशाला। उस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो मान लिया अगर किसी भी बच्चे की क्लास छूट जाती है तो उससे चैनल के माध्यम से उसको पढ़ लेता है, और वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी अपना जाकर के उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। ये भी मैंने चीजों को शुरू किया था। अभी मैंने परसों बच्चों के साथ डिस्कस किया है, मैं आज उस चीज को लॉन्च करूंगा कि एक रिसर्च स्कॉलर 5 स्टूडेंट की मेंटरिंग करेगा। उसको मैंने लर्न एंड ग्रो नाम से दिया है कि लर्न एंड ग्रो। तो उसमें साथ ही साथ मतलब पढ़ने की बात कही गई है। तो एक रिसर्च स्कॉलर 5 पीजी स्टूडेंट का मेंटोर होगा, और उन 5 जो पीजी के स्टूडेंट है उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगा और उनको रिसर्च के बारे में, उनके कोर्स के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में लगातार चीजों को बात करेगा। तो ये मैंने अभी एक इनिशिएटिव मतलब शुरू कर रहा हूँ, शायद कल परसों से उस चीज को कर दिया जाएगा। तो ये अभी एक बार मैं एक कार्यक्रम करा था तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पोएटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कहा आर यू पोएट? तो कहा कि सर हाँ कभी कभी लिख लेते हैं। हमने कहा कैन यू रिसाइट फ्यू पोएम्स ऑफ योर ओन? तो कुछ ने हिंदी में रिसाइट किया, कुछ लोगों ने इंग्लिश में रिसाइट किया। तो मैंने फिर कहा कि जब हमारे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है तो क्यों ना इनकी सभी पोएम्स को एक जगह कंपाइल करके हम एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स निकालें। तो मेरे पास करीब 70 पोएम्स आ गई, लगभग 30 स्टूडेंट की, हिंदी और इंग्लिश मिला के। मैंने उस किताब का नाम रखा शब्द एंड स्टेंजा, हिंदी और इंग्लिश मिला हुआ है क्योंकि बाइलिंगुअल है। और ये किताब लगभग तैयार है, अगले हफ्ते में इसको रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो मतलब अगर यूनिवर्सिटी में आप आए, डिपार्टमेंट में आए, तो आपको बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत चीजें सीखेंगे। जब हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो कहते हैं कि दिस इज the best department I have ever seen. I was planning to go to the Delhi University, to JNU and other universities, लेकिन मेरे लिए तो यही सब कुछ है, because they are getting plenty of things here. बस केवल बात यही होती है कि आपको अपने अंदर उस चीज का जज्बा रखना पड़ेगा कि हमको कुछ चीज सीखनी है। जब आपके अंदर ऐसी चीज, जैसे मान लिया अगर कोई कार्यक्रम होता है तो मैं स्टूडेंट से ही कार्यक्रम को कंडक्ट कराता हूँ कि गो एंड कंडक्ट इट। आप बोलेंगे तो सीखेंगे, वोट ऑफ थैंक्स आप दीजिए, वेलकम एड्रेस आप दीजिए, और इस माध्यम से वो चीज बहुत ज्यादा चीजों को सीखते हैं। एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैंने बना रखा है कि हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलाते हैं। 2 दिन लगातार जो टीचर्स हैं वो अपने अपने टॉपिक, ये नीट और इंजीनियरिंग में होता है, मैंने देखा है, कभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने यहाँ इस चीज को लागू किया कि डाउट क्लियरिंग क्लासेस करेंगे। 2 दिन लगातार टीचर्स जो है जाते हैं और बच्चों के साथ छोटी छोटी चीजें जो डिस्कस होती है उनको एग्जाम के बारे में बताते हैं, और जितने उनके कंफ्यूजन्स हैं उनको उस तरीके से दूर करते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, जो 17 गोल्स हैं उसमें एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और अभी G20 की जो समिट इंडिया में हुई थी तो उसमें अर्थ की सबसे बड़ी बात हुई थी कि हम अर्थ को कैसे बचाएं। तो मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगहों से आए, और उन लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस दिए और बहुत अच्छे उसमें लेक्चर्स हुए। मैंने उसको एक बुक फॉर्म में उसको भी पब्लिश किया है कि अगर वो लिटरेचर हमारे सामने है तो कम से कम वो चीज सबके सामने आए और उसको देखें। तो ऐसी कई चीज इनिशिएटिव्स हैं जो हमने विभाग के स्तर पर चीजों को किया है। और अगर कोई स्टूडेंट आता है, देखता है, समझता है, प्लान मेरा यही है कि अगर आगे आने वाले समय में हम कुछ स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस हैं उनमें हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्स चालू करेंगे। अभी चूंकि इग्नू का मेरे पास प्रभार आ गया है तो वहां पर आप किसी भी, जैसे भी इग्नू में कोर्स है गीता, भगवत गीता के ऊपर नया शुरू किया है, तो ऐसे कोर्सेज हो चूंकि हमको बहुत कुछ चीजें ऐसी जो अपनी रूट से जोड़ करके चलना। जैसे मेरे अंडर में एक लड़का काम कर रहा है पीएचडी का, रामचरितमानस पर काम कर रहा है। मैं बहुत बार सोचता रहा कि इंग्लिश लिटरेचर मिल्टन और शेक्सपियर तक ही केवल सीमित न रहे, उसको थोड़ा वाइडन करें चीजों को, और हम अपने उसको रूट से जोड़े। आखिर इंग्लिश वाला स्टूडेंट रामचरितमानस को क्यों पढ़ नहीं सकता कि वो स्टडी नहीं कर सकता है? तो वो रामचरितमानस के ऊपर वो काम कर रहा है, वो बहुत ही बेहतर काम कर रहा है, जिसमें उसने मार्जिनल कैरेक्टर जैसे जामवंत, सुग्रीव
और अंगद और सबरी, केवट, ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर के एक बहुत अच्छी उसकी स्टडी हो रही है। कबीर के पर मेरे अंडर में एक लड़का काम कर रहा है। कबीर को आखिर हिंदी वाले ही लोग क्यों जानेंगे, इंग्लिश के लोग कबीर को क्यों नहीं जानेंगे? कबीर की फिलॉसफी को ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाए, तो कबीर पर एक काम कर रहा है। तीसरी चीज, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो पेरिफेरी पर लोग हैं, जो एलजीबीटीक्यू जिनको बोलते हैं, क्वेयर पर्संस, चाहे ट्रांसजेंडर हो चाहे जो भी हो, उन पर एक लड़की मेरे साथ काम कर रही है कि ट्रांसजेंडर्स की जो लिटरेरी राइटिंग्स है वो कैसी है और कैसे किस तरीके से वो सेंटर में आने की कोशिश करें और सेंटर में आ गए हैं। तो हमने एक मतलब पूरी वैरायटी बनाई है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को करेंगे। बस केवल इतना है कि आप कितना उस चीज को ग्रास्प करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुछ चीज़ें बोली, बट सर मुझे लगता है कि इस साल हम लोग जो हैं वो सिर्फ अपना कैलेंडर नहीं बदलेंगे, इस मानसिकता को भी बदलेंगे कि अरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो भाई बस एक पढ़ने का लास्ट ऑप्शन है। हम ये मान के चलेंगे कि अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तभी हम हार्वर्ड का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हमको ये पता हो गया है कि अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला के मोड में वापस आ चुकी है। और अब हम वापस उस गुरुकुल परंपरा में आ चुके हैं, जो कि जो कहते हैं कि ये परंपरा जो थी जिसने कहा गया कि भाई वो जो ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी थी, मैकाले ने आकर के एक एजुकेशनल सिस्टम दे दिया जिसमें हम गुलाम हो गए। बट एक्चुअली वो सिस्टम हमारे अपने मन का था। मैकाले ने जो भी सिस्टम दिया उसमें हम आज़ाद थे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, हमें पढ़ाने से रोका नहीं गया था। ये बात ज़रूर कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड को पढ़ाओ, बट आप क्रिएटिविटी मत करो, ये किसी ने नहीं रोका था। तो क्रिएटिविटी ना करना ये हमारा खुद का गुनाह है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिमाग लेकर के मैकाले भाग गया। मैकाले हमारा दिमाग लेके नहीं भाग सकता था, ना हमारी परंपराओं को लेके भाग सकता था। उसने एक ऑप्शन दे दिया कि आपको हमारा भी काम करना है। तो हम अगर चाहते तो उस समय हम मैकाले सिस्टम को फॉलो करते हुए भी अपने तक्षशिला को फॉलो कर सकते थे, जो कि हमारी अपनी परंपरा थी। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें बताया कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं होती है, व्यक्तिगत विकास और नए इनिशिएटिव। ये ऐसा नहीं है कि एमबीए डिपार्टमेंट का ही ठेका है कि वो मैनेजमेंट की बात करेगा या बायोटेक्नोलॉजी ही विकास की बात करेगा। जो नए इनिशिएटिव हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकते हैं। और आपने सच में हम लोगों को, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट को हम लोग सिर्फ एक बिल्डिंग मानते थे, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर इतने सारे मतलब जो कहते हैं फ्लावर्स आपने रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मैं रियली बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे ऑडियंस भी बहुत ब्लेस फील कर रहे होंगे कि उन्होंने आपको सुना। दोस्तों, मैं ऐड करूँगा आप लोगों को साथ ही कि हमारे मेयर सर जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी सर स्वागत करता हूं कि आपने बहुत कम, जो कहते हैं, टाइम पे आपको इनवाइट किया गया। आपको शायद वो प्रोटोकॉल हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, आपका जो प्रोटोकॉल होता है, बट इसके बावजूद आप सर हमारे गार्जियन कंसोल हैं और आप हम लोग के साथ जुड़े। और मैं सर ऐड कर दूं, हमारे साथ आज पैनलिस्ट के रूप में प्रोफेसर अजय सर भी जुड़े हुए हैं। इसके पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स साइंस की विनीता मैम थी। और अभी एडवोकेट उदय वीर सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि एम्स के इथिकल कमेटी के हेड हैं, और साथ ही वो अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ गायत्री मैडम हैं, जो कि महिला कल्याण विभाग 181 की भी काउंसलर भी हैं और वो कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। तो अभी हम लोग अजय सर को सुन रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग मेयर सर हमारे, उन्होंने बताया था कि उनका टाइम कम है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से, आप लोग की इजाज़त से ही मैं चाहूँगा कि सर को हम लोग थोड़ा सा सुने और जाने कि जो हमारा नगर निगम है वो कैसे, क्या प्लान बना रहा है इस वक्त शहर के डेवलपमेंट के लिए। सर का समय बहुत कम है, बहुत कीमती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा उनका समय ना लॉस करें। तो सर, एक बार फिर से आपका इस जो माता की चौपाल जो है, इस पे आपका स्वागत है। और सर, आपका ब्लेसिंग हम लोग को मिलेगा, ये हम लोग की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो सर, आप प्लीज़ हम लोग को गाइड करें कि इस साल क्या काम जो है वो नगर निगम कर रहा है और हम लोग कैसे नगर निगम का सहयोग कर सकते हैं।